हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद पिंकी। तो आज हम देखेंगे टीएस ऑफ टेस्टिस का डायग्राम। इसके लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। आप स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अब हम बनाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके लिए हम एक सर्कल बना लेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है ये डबल लेयर का होता है। तो ये हो गया इसका इंटरनल फर्स्ट लेयर एंड ये हो गया एक्सटर्नल सेकेंड लेयर। एक्सटर्नल लेयर को हम मेम्ब्रेना प्रोपिया भी कहते हैं और इंटरनल को हम जर्मिनल इपिथीलियम। तो अब हम जर्मिनल इपिथीलियम को बना लेंगे। ये छोटे छोटे बीट्स की तरह संरचना होती है। जर्मिनल इपिथीलियम को ड्रॉ करने के बाद अब हम ड्रॉ करेंगे सर्टोली कोशिका को। सर्टोली कोशिका जो होती है थोड़ी लंबी बड़ी कोशिका होती है। ये बीच बीच में स्थित होती है। इसकी संख्या आप 4 से अधिक भी बना सकते हैं और कम भी बना सकते हैं अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो अब हम बनाएंगे फर्स्ट लेयर की सेल जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया को हम ड्रॉ कर लेंगे जो कि दो सर्टोली कोशिका के बीच में होती है। इसको ड्रॉ करने के बाद सेकेंड लेयर जो होता है इसको ड्रॉ करेंगे। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। सभी जगह ड्रॉ कर लेंगे। सर्टोली कोशिका को थोड़ी बड़ी कर लेंगे। सेकेंड लेयर ये हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सभी में इसी प्रकार से हम इसको बना लेंगे। इसको बनाने के पश्चात थर्ड लेयर है जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। फोर्थ लेयर को हम बोलते हैं स्पर्मेटिड। तो अब हम इसी प्रकार सब में बना लेंगे। स्पर्मेटिड को ड्रॉ कर लेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को ड्रॉ कर लेंगे। इसको ड्रॉ करने के बाद अब हम बनाएंगे स्पर्म को। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है। अब इसको ड्रॉ कर लेंगे इसी प्रकार सब में। ये हो गया सर्टोली कोशिका का न्यूक्लियस। सभी कोशिकाओं में इसी प्रकार हम न्यूक्लियस को ड्रॉ कर देंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, स्पर्मेटोगोनिया में, सेकेंडरी स्पर्मेटिड सभी में उसके न्यूक्लियस को ड्रॉ कर लेंगे। इसके न्यूक्लियस को ड्रॉ करने के बाद हम ठीक इसी प्रकार सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की और कोशिकाओं को साइड में बना लेंगे। जैसे हमने उसको ड्रॉ किया है आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी सेकेंड लेयर होगा। सेम उसी प्रकार सबको ड्रॉ कर लेंगे। इसको ड्रॉ करने के बाद अब हम बनाएंगे इसमें भी सर्टोली कोशिका जैसे हम उसमें बनाए थे। सर्टोली कोशिका को सब में ड्रॉ कर लेंगे। सर्टोली कोशिका को ड्रॉ करने के बाद अब हम बनाएंगे जर्मिनल इपिथीलियम। इसमें भी आप जर्मिनल इपिथीलियम को बनाएंगे। सेम इसी प्रकार सेकंड में भी, थर्ड में एंड लास्ट फोर्थ में। जर्मिनल इपिथीलियम को बनाने के बाद अब हम बनाएंगे स्पर्मेटोगोनिया सेल को जो कि फर्स्ट लेयर होती है। जर्मिनल इपिथीलियम के बाद स्पर्मेटोगोनिया सेल, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेम ऐसे ही हम सब में बना लेंगे। थर्ड में भी स्पर्मेटोगोनिया सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये हो गया स्पर्मेटिड। फोर्थ में भी ऐसे ड्रॉ कर लेंगे स्पर्मेटोगोनिया को, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड बना लेंगे सब में। अब हम ड्रॉ करेंगे इसमें भी स्पर्म को, यानी कि शुक्राणु जिसे हिंदी में कहते हैं। शुक्राणु सभी कोशिकाओं में सेम इसी प्रकार ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको ड्रॉ करने के बाद खाली स्थान में हम भरेंगे ब्लड वेसल्स को। ये हो गई ब्लड वेसल्स। देन लीडिंग सेल को ड्रॉ करेंगे। ये हो गया लीडिंग सेल जिसे हम अंतराली कोशिका या इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। ये हो गया इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ड्रॉ करने के बाद सर्टोली कोशिका की न्यूक्लियस हो गई। अब इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे कनेक्टिव टिश्यू को जो कि लिक्विड भाग होता है। इसी प्रकार सभी जगह हम कनेक्टिव टिश्यू को भर देंगे लिक्विड टाइप डॉट डॉट करके। अब हम करेंगे डायग्राम की लेबलिंग। तो चलिए देखते हैं लेबलिंग। ये हो गया इसका लीडिंग सेल जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं।
लीडिंग सेल। ये हो गया आपका ब्लड वेसल्स, जिसे हिंदी में रुधिर वाहिनी कहते हैं। ब्लड वेसल्स के बाद हो गया ये लिक्विड वाला भाग, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का लेबलिंग करने के बाद अब हम करेंगे फर्स्ट लेयर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, जो कि बाहर की ओर होता है। इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेना प्रोपिया। इंटरनल लेयर को बना लेंगे, ये हो गया जर्मिनल इपिथेलियम। इंटरनल लेयर के बाद हम ड्रॉ करेंगे ये फर्स्ट कोशिका, जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया का लेबलिंग करने के बाद सेकेंड लेयर को लिख लेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। थर्ड लेयर जो है इसका लेबलिंग करेंगे, इसको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को ड्रॉ करने के बाद लास्ट लेयर को ड्रॉ करेंगे, लेबलिंग करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड, या इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु प्रसूत कोशिका। एंड देन हम लेबलिंग करेंगे स्पर्म का, ये हो गया स्पर्म। एंड लास्ट में बचा हुआ है हमारा सर्टोली कोशिका, जो कि बीच बीच में लंबी कोशिका है। इसको हम लेबलिंग कर लेंगे सर्टोली कोशिका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।